छत्तीसगढ़िया हाय रे छत्तीसगढ़िया हाय रे छत्तीसगढ़िया तोर बोली लागे वार मेला राजिम लेडीज में की ज्यादा भीड़ इस साल से लगे मंदिर में लेने लगा नानी कुन कन्हैया यशोदा आई नानी कुन कन्हैया यशोदा आई नानी कुन कन्हैया यशोदा नानी नानचुनवा अक्की बार इतनी आई नानी कुन कन्हैया यशोदा आई बड़े लाहोले थे वो आई ये ला कही देवे ना आई समझा देवे ना तोरे बालक कन्हैया
आइए लग कही देवे ना हाँ अब समझा देवे ना हाँ तोरी बालक कन्हैया ये सीमा ओहो ये सुना तस बेटी कहाँ गस गया काय हो अया तो बेटी हाँ बताना अरे आई बाप सुना रे। था हाँ ये सुघर पर्दी मना चरे वाल निकले है बेटी ऐसे का अति एक झुमहल धले अपन गोबर ला बीन के आ जावे बेटी सही में नहीं हाँ आज का समिति मन गोबर ला लेवा थे ना पैसा मिलते पैसा मिलथे हम नहीं जाना 2 तो नहीं रुपया किलो मिलथे बेटी ते जात रहा और गोबर ला बने सकेल के ला लेवे हम समिति में बेच देवे हम वो पैसा धर के ना ते राजी मेला घूमे चल जा हाँ दाई में जात है वो ले जा हाँ पूरा स्पोक ला झल रहा दे पूरा तो रेंगे पर आते धुन नहीं आवे तोर बिहार हो गया हाँ हमार बिहार हो गई मेला किंजरा था सा अकेला अकेला पानी 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 आए बिहार हो गए विधवा घलो हो गए विधवा हो गए हाँ विधवा हो गए ना विधवा खोए ऊपर हम बाबू होए हैं विधवा खोल बाबू हो यार हाँ विधवा खोए बाबू होए हैं हमला सुन के शर्म लागत तोर बात ला का बरगा तो विधवा हो एक बात बाबू हो बे वो हाँ का में कछेरी में बाबू होए हैं का तो विधवा खोए ऊपर अच्छा अनुकंपा में हाँ अब समझे ओहो ते वहाँ पढ़स का या कहाँ ए नवा पारा राजीव में हाँ वहाँ ला हाँ ओए ले पांडुका ले हाँ वही कर महुआ हाँ सुरता याद है दोनों जन पढ़ान अच्छा थोड़ी थोड़ी कावा थी ते मोला साइकिल में लेगा अच्छा दोनों जन वो गति और धक्कर ऐसे उदकी तहन तोर कनिहाल धरे तब बाँचे हाँ बोला गिरा दे रहे थे हाँ हाँ ते खाले में हो गए हाँ हाँ और ते हमारे ऊपर हो गए नहीं स्कूटी है वो हाँ हाँ वो सुरता हाथ है हाँ थोड़ी थोड़ी काट गा हे खेला रेस टिप हाँ हाँ याद आवत है हाँ 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 देखल पाओ थे कल चिमट दे हाँ उसने छवा से बचपन हाँ 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 ये खेलन कुकरी कुकरा हाँ आए हाँ। ए रेस टिप खेलन तो घंटा घंटा भर नहीं निकलन हाँ सही में अब याद आवत है गा सुरता इस ना हाँ ऐसे हाँ तोला रोटी दे हाँ हरा मुठिया डबका चीला हाँ सब वो चीज लात रहेगा हाँ, हाँ। अब याद ऐसे हाँ हाँ अते हमार ऊपर है चढ़ा कहाँ चढ़त रहे होगा पीठ में अच्छा घोड़ा कहीं था हाँ 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 याद आ गया याद आ हाँ हाँ मोर दिमाग खराब होता मैं उतर जाऊं हाँ जाना था वैसे हाँ तेरा भाई होगा साला कब कब चढ़ उतर रहे हो यहाँ राजीव मेला में आके क्या पुचुर पुचुर कर रहे हो रे लड़की अपने बात करी से हैं? मैं कोतवाल हूँ सर गांव के कोतवाल हो जी जी तो कैसे विदाउट ड्रेस में हो वो मेला देखने आए हो सर वो अरे मेला देखने आए हो तो इधर अदर कदर कहाँ घूम रहे हो क्या कचर बचर कर रहे हैं क्या जी ऐसे मुलुर मालर कर रहे हैं तुम्हारा देख रहा हूँ बहुत क्या लड़की को छेड़ रहे हो क्या क्या हाँ लड़की के साथ बात कर रहे हैं मेला में तेरे क्या साथ पुचुर बात पाकर? करूंगा
अरे मेला में आए हो तो बढ़िया कुलेश्वर में जाओ, वहां दर्शन करो। इधर पवन दीवान जी का आश्रम में जाओ, आज उनका पुण्यतिथि है 24 तारीख, मालूम नहीं है, उधर प्रणाम करके आओ। मेला में क्या पुचुर पाचर कर रहे हैं बे? अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज आई विशिंग यू आर हैप्पी न्यू रायपुर इज ए गढ़बोर नव छत्तीसगढ़ इज ए विवेकानंद फेस्टिवल एंड शहर हमर छत्तीसगढ़ इज ए उघरा नांगा बावा इज ए उघरा चैनर राजू। अरे उसी को छत्तीसगढ़ में रहता हो कहीं नहीं बोल सकते? रायपुर में रहते हो? पानी का अंजी भी हमारे तरफ। हाँ कैसा है उधर रायपुर तरफ पानी वानी? वाटर इज द मोरिंग इज रेड घड़ा इज जुड़ वाटर इज कवरेज एरिया इस बाहर इस गुजरात पर पोरबंदर इज नवा पारा बॉर्डर। उधरूंगा तभी तेरा आंखें बगल बढ़ जाएगा। नवा पारा आए बाएं बोल रहे हो, सीधा राजिम कुंभ आया हूं करके नहीं बता सकते? नवा रायपुर में, हमर रायपुर में। हाँ क्या करते हो नया रायपुर में? मकान नंबर नहीं मिला है। हैं? मकान नंबर नहीं मिला है तो कहाँ रहते हो? सेप्टिक में। तो वहां क्या करते हो? छबई कर दो छबई। अरे तो उसी को मिस्त्री हूं करके नहीं बोल सकते? दुनिया भर के बात बता रहे हो। अच्छा खेती बाड़ी कितना है बाल गोपाल तुम्हारा? अब गांव में कोटवार हूँ। हाँ तो 9 एकड़ 15 डिसमिल जमीन है मेरे पास। 9 एकड़ 15 डिसमिल? जी 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 जी। अच्छा हाँ हाँ। तो कहाँ है दिखाओ तुम्हारा। आप देखो ना राजिम तरिया पार नदिया पार से चलो नागालैंड से दिखेगा उधर में। अरे यार इधर में जहाँ तक नजर जाते वहाँ तक देखना। ओहो ये पूरा प्लाट ल देख। अच्छा ये वाला है क्या? हाँ वो पार वो तो मसानगंज है। इधर यहाँ मसानगंज तो इतना सुंदर हाँ कि ते देखबे तो ऐसे लगी हाँ। कि पहली मर जाओ तब घर जाओ। अरे यार देख पूरा प्लाट। अच्छा इधर है क्या? हाँ हाँ वो वाला? हाँ ते कर ओ पार हाँ 15 डिसमिल जमीन है ते मोरे। हैं? हाँ तभी बोल रहे थे 9 एकड़ 15 डिसमिल और बता रहे हो 15 डिसमिल, तो 9 एकड़ कहाँ है तुम्हारा? मेरा 9 लड़का है। हैं? और 9 एकड़ समझो ना। अच्छा 9 लड़का तुम्हारा 9 एकड़ है। अब 15 डिसमिल घास है क्योंकि शासकीय आदमी हो तो मैं घास को बोल सकता हूँ। अरे यार तुम गांव का कोटवारी भी करते हो? भूमिहीन कृषि फार्म। ओहो अच्छा इसमें क्या बोलते हो? खातू दवाई वगैरह कुछ डालते हो? बोला थे यहाँ के राजिम के समिति सेवक मनहा। हाँ हाँ और ये समिति राजिम समिति के जतका अध्यक्ष ए ओ नरवा घुरवा के अध्यक्ष मन बोलत मोला। अच्छा कि ते इतना राजिम में सगा आते मेहमान आते हाँ ते चाय पत्ती बो देते में। अच्छा तो मैं गया दुकान हाँ 10 रुपए का टाटा टी गेहूं खेत में छीते हाँ। तुरंत बन गाँव हो गए। बने बन बन। अरे चाय पत्ती यहाँ नहीं होता, असम में होता है। तो यहाँ कैसे होगा? कब होगा यहाँ? ओहो छत्तीसगढ़ में ऐसी बताते रहो कि क्या अब होगा अब होगा। अरे तो खाद को इधर के हिसाब से डालोगे, छत्तीसगढ़ यहाँ खाद डालोगे तब तो। क्या डालेंगे? रासायनिक खाद में कहाँ होगा रे? क्या डालना है? अरे गरवा पालो हाँ उसके बाद उसको कांदिक चराओ, कांदिक चराओ, उससे दूध होगा। दूध होगा, दही घी। अच्छा मैं तो 1 पाव अभी घी ले हूँ। ले हैं? तो खाता घी ला 1 पाव में ले हो 3 महीना हो गए पूरा थे है। 1 पाव घी 3 महीना पूर जाई? पूरा फैमिली ला। तो कैसे खात हो रे? हैं? कैसे खात हो? वो ढकना निकालतो, अगरबत्ती काणिल बोरतो हाँ। और थारिक दार में ऐसे घुमा देतो। अब बस हो गए। अरे अभी पूरे हो हा हमारे ससुराल में वो 4 साल हो गए 1 पाव हा एक संग्रह ले रहे हैं। अरे वो लोग कैसे खाते हैं? वो मन बस ढकना में इसे ढारते घी ला हाँ। और थारिक दार कर इसे किंजार के लान के फिर ढकना ला इसे ढार देते और कस देते। अभी पूरे उमर ला। अरे ऐसे हालत में कई वंशल पूर जाई वैसने में। तो क्या करना चाहिए? अरे खेत में जो धान है ना हाँ ओमे बढ़िया खाद डालो। हाँ हाँ जो गोबर खाद हाँ 3 साल बाद बढ़िया लगातार डाले के बाद जमीन अपने अपन उपजाऊ हो जाई। तभी मोला समिति सेवक बोला थे हाँ कि एमे ते सोयाबीन बो दे। सोयाबीन? हाँ इस साल। हाँ तो मैं गए दुकान
सोयाबीन के बोरा लाए, एक बोरा अच्छा बरी, हाँ तुरंत पानी पलोए और छीट दे, बस। छीटे और फूल गए। अबे अरे बाप रे, इतना मार मारूंगा तुम फूल जाओगे। अरे सोयाबीन के बरी को ऐसे फिजो के कोई बोया जाता है? तो गोबर न्याय के हिसाब से कर रहा था, ऐसे सोचे अरे में। खाद बाग ठीक के डालोगे तब होगा, तो बस ऐसी हो जाएगा। अब मो दिमाग खराब हो गए, तक आप बोए। अब मैं धनिया बो दूं। धनिया नहीं बोना। हाँ, अरे बोना है तो अंडा बो। हाँ, और अंडल में है स्कूल स्कूल पहुंचाओ। हाँ कुपोषित वक्त लड़का मन के काम आई। और 19 क्वारंटीन में भेज दी में मरीज हो सांडे अंडा पूर्तन हो जाऊं। अरे वो प्रोटीन के काम कर ही, हाँ बोला बीच बीच में खाए करता हूँ। हाँ ऐसे, हाँ हाँ तो पूरे गांव वाले बुलाओ कमे। हाँ पूरा गांव वाला बुलाओ। हाँ, और नरवा घुरवा। पूरा गरवा बारी, हाँ। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। हाँ ई हमारे हरे हमारे छत्तीसगढ़ महतारी। हाँ, हाँ यही ला हमरा उपयोग करना है। उपयोग करना है। नया गोधन न्याय, गोधन न्याय। यानी गोबर हम लोग पैदा करना है खातू हाँ घरे में। ता और ये डीएपी बंद हो गए, कहा था हम तो मरी जब साले। हाँ अभी बाजू गांव में गोबर बेच बेच के ट्रैक्टर ले। अरे आओ ना रे, सुनो ना रे, गांव भर बोला था रे। गांव वाला को बुलाओ। हाँ आओ रे। हाँ फिर ओमे वो गेंगरवा उंगरवा डालना है। हाँ हाँ वही खाद ला डालना है, अच्छा, तो उत्पादन तो बढ़िया होई। 3 साल तक के डालबो तो अपन ला फुर्सत। फुर्सत। हाँ खातू डाले कोई डीएपी में साले हमला नहीं अटका सके हो मन। हाँ बिल्कुल। हाँ, बीमारी भी नहीं लगे हाँ और वहाँ के फसल के उत्पादन भी बढ़ी हाँ हाँ, और जन आहार में विषैलापना नहीं रहा है। सुनो 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 सुनो। है ना? हाँ हाँ बहुत जोरदार फसल उत्पादन हुई। हाँ हाँ खाबो ते अनाज में कोई प्रकार के विकार नहीं रहा है। हाँ 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 बड़े शुद्ध अनाज पहु, हाँ। फल फूल घलो बड़ा सुंदर। साहब हाँ हमार गाय है गोबर नहीं दे थे साहब। गोबर नहीं दे थे हाँ ता? कैसे करन की आप मान ला पूछत रहे। अरे ओला गोबर नहीं दे थे, पेरा खवाओ घास खवाओ। अब्बड़ खावा थन फूलत ले खावा थन गोबरे नहीं दे। अच्छा वो गाय। पूछी ले कनी से टांग थे। हाँ। और ऐसे करते बस गोबरे नहीं निकले। अच्छा तो तुम शहर में रहो का? शहर में थन गाय घलो शहर में है। वो तो गौरी गणेश बनाए तब तो भाई रहे के तुम्हारे गोबर। तुम्हार गाय झिल्ली खात होई। हाँ हाँ तो शहर के गाय झिल्ली खाई तो कहाँ दूध दी? वो कहाँ गोबर दी? वो गाय अमूल दूध दी है नहीं? हाँ हाँ हाँ, वो झिल्ली तो वाले है। गैस भर छोड़ते वो फूले रहते पेट है। तो गाय मर जाही का साहब। हाँ बोला गाँव डहर लाओ और पैरा घास कांदी खवाओ तब वो बढ़िया दूध दी। बढ़िया सलाह दे गुरुजी। हाँ ए भाई बाबा ये दिया ना साले गांव कोतवाल वाले का ठेका ले ले का तो हर बात बताओ का फिर बरकत नहीं है। सुनो ए एकर गोबर 3 झौहा गोबर ला चोरा के लेके बिचारी के पता रानी होकर तैयार है बिचारी है। अरे कौन लेगी बताओ हमको। कौन जनी साहब कौन लेगी तुम 3 जमा को बोले चुराग लेगी साहब। तो मैं अपन डाले राय दे में है। हाँ। लंग फंग गोबर मिला दे, अपन इधर उधर करके बेच दे। तो ऑनलाइन में पैसा नहीं है तो हमने पूछिस का गोबर डाल रहे। हाँ। ये कुकुर कौआ गोबर लबर डाल दे बताओ। अरे गोबर में भी मिलावट करोगे तो कहाँ से ऑनलाइन में पैसा आएगा? अरे गाय के गोबर शुद्ध गोबर होते। हाँ हाँ वो गोबर के प्रयोग करना है, कुकुर माकर के नहीं करना है, समझे नहीं? अरे यार चलो चलो जैसे बोला था तैसे करना है। और अपन ला होली मनाना है ये साल। इस साल। हाँ। हाँ होली है। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे 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 छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया।
अरे छोटे मोटे रुखवा कदम के भुयाला से डार, भुयाला से डार, ताऊ पर बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे मोटे रुखवा कदम के कदम के कदम के भुयाला से जाए, भुयाला से जाए, ऊपर बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। ओरे ओरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे 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 छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। हो मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटो से श्याम कन्हैया। छत्तीसगढ़ के पवन कोरमा आइन किसान भाई नागर मैला भरी के जाथे करथे खेत बोआई। मोर गाँव के किसान, मोर गाँव के किसान। मोरे गाँव के किसान, मोरे गाँव के किसान। मोर गाँव के किसान, मोर गाँव के किसान। मोरे गाँव के किसान, मोरे गाँव के किसान। आवताई दीदी कई कलौतियान, छत्तीसगढ़ लागे कई चाल धान। मोरे गाँव के किसान, मोरे गाँव के किसान। मोरे गाँव के किसान, मोरे गाँव के किसान। जम्मू के दुख पीरते वो चिन्हैया, बड़ मेहनती लाग मोर किसान भैया। बड़ मेहनती लाग मोर किसान भैया, बड़ मेहनती लाग मोर किसान भैया। ओ महर महर मम हावै गवै
पवन पूरवैया सनन सनन चले पवन पूरवैया सनन सनन चले पवन पूरवैया नागर बैला धर के ओ नागर बैला धर के नागर बैला धर के गावत ठार छत्तीसगढ़ लागे जाई चारो मोरे गवे गाँव के किसान 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 आवो नहीं दीदी लई कयौतिया छत्तीसगढ़ लागे जाई चारो मोरे गवे गाँव के किसान 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 जुलुम होगे राजा जुलुम होगे ना तोर माया मोर बर जुलुम होगे ना कैसे नहीं देखे तेहा जोड़ीदार राजा तोरे माया जुलुम होगे ना जुलुम होगे राजा जुलुम होगे ना जुलुम होगे राजा जुलुम होगे ना तोर माया मोर पर जुलुम होगे ना कैसे नहीं देखे तेरा जोड़ीदार राजा तोरे माया जुलुम होगे ना कैसे नहीं देखे तेरा जोड़ीदार राजा तोरे माया जुलुम होगे ना जुलुम होगे राजा जुलुम होगे ना जुलुम होगे राजा जुलुम होगे ना तोर माया मोर पर
साथ भवन मड़वा भराते लाने हवस सुवारी रे अरे नारी हवे घर के सम्मान औ झन करते अत्याचारी जी साथ भवन मड़वा भराते साथ भवन मड़वा भराते लाने हवस सुवारी रे सुवारी रे सुवारी रे नारी हवे घर के सम्मान झन करते अत्याचारी जी नारी हवे घर के सम्मान झन करते अत्याचारी जी सूत उठ के बड़े भिंगिया झाड़ू पोछा पर फेंकी झाड़ू पोछा करती जी झाड़ू पोछा करती जी गोबर कचरा अंगना लिपथे बर्तन ला चमका फेंकी बर्तन ला चमकाती जी बर्तन ला चमकाती जी चूल्हा जला के चान न थे चूल्हा जला के चान बना थे माया मटोला जगा थे जी जगा थे जी जगा थे जी नारी हवे घर के सम्मान झन करते अत्याचारी जी नारी हवे घर के सम्मान झन करते अत्याचारी जी सुंदर सुंदर भोजन बना थे जम्मो झन रखवा थे जम्मो झन रखवाती जी जम्मो झन रखवाती जी सास ससुर के कहना लमान के पति के सेवा बजा थे पति की सेवा बजाती जी पति की सेवा बजाती जी दिल के दर दर समी कर ले कहूँ निहारी रे निहारी रे निहारी रे नारी हवे घर के सम्मान झन करते अत्याचारी जी नारी हवे घर के सम्मान झन करते अत्याचारी जी साउथ भवन मड़वा भरा के साउथ भवन मड़वा भरा के लाले हवत सुवारी रे सुवारी रे सुवारी रे नारी हवे घर के सम्मान झन करते अत्याचारी जी नारी हवे घर के सम्मान झन करते अत्याचारी जी सारी हवा घर के सम्मान झन करते अत्याचारी नारी हवे हो झन करते अत्याचारी झन करते अत्याचारी झन करते अत्याचारी ठीक ठीक
हो गई है तीर पर्वत से पिघलने ही चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी ही चाहिए। नदी की धार पतली ही सही, ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। मित्रों, छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है कि गांव गांव तरिया और गांव गांव कुआं, और ये ताली नहीं बजही राजीव कुंभ में तेकर मोड़ी मोही जुआ। एक बार जोरदार कलाकार मन पर ताली बजा दो। धन्यवाद घेवर भाई, सचमुच बहुत सुंदर प्रस्तुति। अभी पप्पू चंद्राकर जी, अजय उमेश उमरे जी, सम्मान्य घेवर चंद जी यादव और उनका टीम के डहार लेहोत्री से छत्तीसगढ़ के ये मन वो फनकार कलाकार है जो राज्य शासन के सबसे महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी एला संभालो संगवारी, ये थीम में हमारे बीच में बहुत बढ़िया प्रस्तुति देत्री से एक बार जोरदार ताली बजा के फनकार मन के सम्मान करो। और आओ छत्तीसगढ़ शासन जिला प्रशासन की ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट करे बर बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रण देता हूँ। आदरणीय हमार मेला के सम्माननीय नोडल अधिकारी माननीय चौरसिया साहब, ओकर संगे संग मैं न्योता भेजा था सम्माननीय श्री ताराचंद मेघवानी जी, केंद्रीय समिति के सम्मानित सदस्य लोकेश्वरी भारत यादव जी, उत्तम निषाद जी, रतिराम साहू जी, देहुती साहू जी, चतुर सिंह जगत जी, खुरबहारा साहू जी, विक्रम भोई जी, टेकू सोनकर जी, टंकू सोनकर जी, प्रवीण पुष्पाकर जी, ध्रुव साहू जी, आप सभी सम्मान्य जनों से मेरा आग्रह है मंच पर शुभागमन करेंगे। भैया पप्पू चंद्राकर और सभी सम्मान्य जनों को मैं मंच पर आमंत्रण दे रहा हूँ, आगमन कीजिएगा। भाई टंकू सोनकर जी, आपसे भी मेरा आग्रह है मंच पर शुभागमन कीजिएगा। माननीय नोडल अधिकारी महोदय सम्मान्य चौरसिया साहब, बहुत विनम्रता से आग्रह मंच पर शुभागमन करेंगे। श्री सागर पांडे जी, आपसे भी आग्रह। सभी सम्मान्य जनों की उपस्थिति में और जिनके कुशल मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम, सम्माननीय सोरी साहब उप संचालक महोदय, माननीय रमेश पहाड़िया जी वरिष्ठ पत्रकार केंद्रीय समिति सदस्य, सम्माननीय गिरीश बिस्सा साहब, आपसे भी आग्रह अभिनंदन की इस बेला में शामिल होइएगा। एक बार ताली जनता के हाथों से भी उठनी चाहिए जोरदार। बहुत बढ़िया प्रस्तुति का हम आनंद ले रहे थे। सम्माननीय पोषण साहू जी, आपसे भी आग्रह आगमन करेंगे, अभिनंदन की बेला में शामिल होंगे जी। सम्मान के बाद सभी लोग फैल जाए, उधर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वीडियो के हमारे मित्र लोग भी कवर कर लेंगे और पूरे जनप्रतिनिधि भी उसमें आ जाएंगे और सभी सम्मान्य कलाकार भी आ जाएंगे। मेरा निवेदन है आप सबसे। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदरतम प्रस्तुति अभी हमारे बीच पर हो रही थी और हम सब इनका आनंद ले रहे थे। इसके बाद भगवान श्री राजीव लोचन की पूजन अर्चन होंगे, तत्पश्चात लेजर शो होंगे और लेजर शो के बाद छत्तीसगढ़ की सुमधुर गायिका कविता वासनिक जी की शानदार प्रस्तुति इस लोक मंच पर होगी। सभी मेरे अतिथियों से निवेदन है, भगवान राजीव लोचन के पूजन अर्चन के लिए पधारेंगे, आप सबसे आग्रह। जी चलिएगा। जनता के हाथों से भी एक बार जोरदार ताली उठना चाहिए फनकारों की इस शानदार प्रस्तुति के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय भाई पप्पू चंद्राकर जी और उसके टीम के सभी सम्मान्य मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे मेरा आग्रह, भगवान राजीव लोचन के पूजन अर्चन में सभी लोग शामिल होंगे। पप्पू भाई आइएगा। इसके बाद लेजर शो के लिए अमीन भाई आप अपनी तैयारी रखें। जी शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शोभानं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिद्रां
योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवैहरणं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाभं सीता समारोपितुमावधावं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याध्वलिनं त्वमेव त्वमेव शर्मं मम देव देवा मम देव देवा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सहितं नमामि। बोलो प्रेम श्री राजी लोचन भगवान की, कुलेश्वरनाथ महाराज की। कण कण आतुर हो जाता है लेके जिनका पावन नाम, अखिल खिस्सु के संप्रदाय श्री राजी लोचन तुम्हें प्रणाम, श्री राजी लोचन तुम्हें प्रणाम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम त्वं हिनः पिता वशो त्वं माता सत्कतो अभूत् अधाते शुं नमीमहे। उल्लंघ्य सिंधोः सलिलं सलिलं यः शोक वहिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकाम नमामि तं प्रांजलिरांजनेयम्। सभी लोग बड़े प्रेम से जयकारा लगाएं। बोलिए श्री राजीव लोचन भगवान की, श्री कुलेश्वर महादेव महाराज की, पवित्र धाम त्रिवेणी मैया राजीव की। भगवान कमल नयन राजीव लोचन महाराज की पूजन अर्चन के बाद अब हम अगली प्रस्तुति की ओर जा रहे हैं और इस प्रस्तुति के क्रम में हम आपके सामने अब एक दिग्दर्शन कराने जा रहे हैं। लेजर शो की हमारी तैयारी बिल्कुल पूरी है और इस बार मैं आम जनता से भी आग्रह करूंगा, मुंबई से आए हुए हमारे टेक्नीशियन मित्र भाई अमीन चंद्राकर और उसकी टीम ने सचमुच बड़ा अद्भुत काम किया है श्री रामचरितमानस पर। श्रीमद् रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मूल रचना है जो भगवत कृपा से पूर्ण हुई है, लेकिन अपने लेजर शो के माध्यम से रामायण का इतना सुंदर चित्रांकन करते हैं कि सचमुच वंदनीय है, प्रशंसनीय है। लेजर शो के माध्यम से वही पावन राम कथा का आज हम सबको दिग्दर्शन कराने जा रहे हैं। बहुत सी जनता आज नए आए हुए हैं। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब लेजर शो शुरू होगा तो आप जहां बैठे हैं उसके बाएं भाग पर वो तस्वीर उभरेगी। इधर जितने लोग गैलरी में बैठे हैं, आपसे मेरा निवेदन है कुछ समय आप गैलरी पर से ही खड़े होकर के रामायण की सुंदर प्रस्तुति देख सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अमीन भाई से आग्रह, लाइट ऑफ कर दे। अवधपुरी यानी अयोध्या में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें एक भी रानी में से
संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन दुखी होकर राजा अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। महामुनि वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने को कहा। यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चारों भाई बड़े होते चले गए। सबने साथ साथ ही सभी आवश्यक विद्याओं में निपुणता प्राप्त की। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में जब कभी भी जाप यज्ञ होते तो दानव प्रवृत्ति के मारीच और सुबाहु उपद्रव मचाते, ऋषि मुनियों को आतंकित करते। ऐसे राक्षसों से मुक्ति दिलवाने के लिए विश्वामित्र जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया। भगवान विष्णु ने दशरथ पुत्र राम का नाम सुझाया। इसके उपरांत भगवान राम ने अपनी शस्त्र निपुणता और ईश्वरीय कृपा से मारीच की मां ताड़का सहित कई अन्य राक्षसों का वध किया और मुनि ऋषि इस आतंक से मुक्त हो गए। इसी दौरान पत्थर में परिवर्तित अहिल्या को फिर से मानव रूप में जीवित करके अहिल्या का कल्याण किया। अच्छे अच्छे सूरमा और बलशाली राजा सीता स्वयंवर के दौरान जिस धनुष को उठा तक ना सके, उसे राम ने बड़ी सरलता से तोड़ डाला और सीता मैया ने वरमाला श्री राम के गले में डाल दी। ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के राजाभिषेक की तैयारी हो ही रही थी कि कैकई की दासी मंथरा ने कैकई के कान भरने शुरू कर दिए। कैकई को स्मरण कराया गया कि उसको राजा दशरथ ने 2 वरदान दिए हुए हैं, जिसके बल पर कैकई श्री राम के 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन मांग सकती है। कैकई ने वो ही किया जो मंथरा ने सुझाया। लाचार पिता दशरथ के इस आदेश को जहां भगवान राम ने खुशी खुशी स्वीकार किया, वहीं अनुज लक्ष्मण और सीता माता ने श्री राम के साथ वनवास काटने का प्रण किया। मानवता की रक्षा हेतु मार्ग में कई राक्षसों का संहार करते हुए तीनों पहुंचे पंचवटी। राम और लक्ष्मण की सुंदरता पर मोहित शूर्पनखा ने दोनों के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों भाइयों द्वारा अस्वीकार करने पर शूर्पनखा ने अपने असली राक्षसी रूप को दर्शाया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली। शूर्पनखा ने रोते चिल्लाते रावण के सामने अपना दुखड़ा सुनाया और अपमान का बदला लेने के लिए रावण को भड़काना शुरू कर दिया। क्रोधित रावण ने सीता हरण की योजना बना डाली। रावण ने मारीच को कपट मृग का रूप धारण करने का आदेश दिया। सुनहरा शरीर, मणि सरीखी आंखें, अत्यंत सुंदर मृग पहुंचा सीता मैया की कुटिया के पास। मां सीता उसके आकर्षण से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने श्री राम को उस मृग को लाने का आग्रह किया। राम चल पड़े मृग के पीछे पीछे। वन से श्री राम जैसे स्वर में पुकार सुनकर लक्ष्मण श्री राम की ओर जाने से पहले सीता मैया की सुरक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर रेखा खींच देते हैं और सीता मैया से अनुरोध करते हैं कि इस रेखा को वो ना लांघें, यानी लक्ष्मण रेखा के अंदर अंदर रहें। लक्ष्मण के जाते ही रावण भिक्षु के भेष में भिक्षा मांगने सीता मैया के द्वार पहुंचता है और अवसर मिलते ही सीता मैया का हरण कर लेता है। आकाश मार्ग में दुष्ट रावण को राम भक्त वृद्ध जटायु ने जब रोकने का प्रयास किया
तो रावण ने जटायु को बुरी तरह से घायल कर दिया। कुटिया में लौट कर आने पर सीता मैया को ना पाकर श्री राम और लक्ष्मण दोनों चिंता में डूब जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। खोज शुरू होती है। खोज करते करते राह में जटायु ने दोनों भाइयों को रावण के दुष्कर्म के बारे में बताया। व्याकुल भाई जब सीता मैया की खोज में भटक रहे थे, तभी उनकी भेंट होती है श्री हनुमान जी से। राम लक्ष्मण की व्यथा सुनने के पश्चात हनुमान जी सुग्रीव के साथ मिलकर सीता मैया को ढूंढने का बीड़ा उठाते हैं। खोज करते करते श्री हनुमान जी को जटायु के बड़े भाई संपाति बताते हैं कि मां सीता को रावण दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। वानर सेना के महामंत्री जामवंत ने हनुमान जी को लंका जाकर सीता मैया को खोजने का आदेश दिया। समुद्र पार करते समय मध्य में श्री हनुमान जी को एक राक्षसी ने रोकना चाहा, तो हनुमान जी के पराक्रम और शक्ति के आगे वो राक्षसी ढेर हो गई और हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सीता मैया को अशोक वाटिका में पाया। इसी दौरान रावण पुत्र अक्षय कई राक्षसों सहित हनुमान जी के हाथों मारा गया। इसे सुनकर रावण ने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को हनुमान जी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। जब हनुमान जी को दरबार में लाया गया तो उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया गया। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने उसी आग लगी पूंछ से सारी लंका को फूंकना शुरू कर दिया। फिर श्री हनुमान सीता मैया से निशानी के तौर पर चूड़ामणि लेकर श्री राम तक पहुंचे और सारा विवरण जा सुनाया। इधर राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना युद्ध की तैयारी में जुटे हुए थे। दूसरी ओर लंका दहन से सारे राक्षस भयभीत थे। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी होने लगी। रावण के भाई विभीषण ने रावण को कई प्रकार से समझाया बुझाया कि प्रभु राम भगवान हैं जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। उनका विरोध छोड़ दो और सीता माता को सम्मान सहित लौटा दो। रावण ने विभीषण का अपमान कर उसे अपने राजभवन से निकाल दिया। विभीषण श्री राम का दर्शन लाभ लेने के लिए राम के शिविर में आ गए, जहां राम ने उसे स्वीकार कर उसका राज्याभिषेक कर उसका राज तिलक कर दिया। लंका तक समुद्र मार्ग राक्षस योद्धाओं के समूहों को मसलने लगे। इधर लक्ष्मण मेघनाथ की ओर बढ़े। मेघनाथ ने घबराकर वीर घातनी शक्ति चलाई जो लक्ष्मण की छाती में लगी और वो मूर्छित होकर पड़े। हनुमान जी उन्हें उठाकर शिविर में ले आए। जामवंत के कहने पर लंका के वैद्य सुषेण को बुलाया गया। उपचार हुआ और लक्ष्मण हर्षित हो उठ गए। भयंकर युद्ध से रावण मन ही मन भयभीत हुआ। कुंभकर्ण को जगाया गया। ये देखकर श्री राम ने 1,00,000 बाण छोड़े। भयंकर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण का सर धड़ से अलग होकर रावण के पास जा गिरा और दौड़ते धड़के श्री राम ने 2 टुकड़े कर दिए। रावण विलाप करने लगा। मेघनाथ अगले दिन के युद्ध प्रस्थान के लिए आवेशित हो गया। लक्ष्मण
और मेघनाथ में युद्ध हुआ। अंततः मेघनाथ मारा गया। रावण युद्ध के लिए अपनी विचित्र फौज लेकर चला। रावण के वज्रतुल्य शरीर में किसी पर्वत, वृक्ष, बाण के प्रहार का असर नहीं होता। निशाचरों और वानरों की सेना भयंकर गर्जन करती हुई भिड़ने लगी। किसी प्रकार के प्रहारों का रावण पर प्रभाव न होता। वो फिर उठ खड़ा होता। तब विभीषण ने श्री राम से कहा कि रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है, जिससे वो जीवित है। श्री राम ने कानों तक धनुष को खींचा और 31 बाण छोड़े। रावण के नाभि कुंड का अमृत सोख लिया। सिर और भुजा कटे और रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। और फिर राम और सीता का मिलन हुआ। साथ ही बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे लेजर्स के सभी टेक्नीशियन मित्रों के लिए। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। सचमुच इस अद्भुत मनभावनी कथा को वर्षों से, युगों युगों से संत ऋषि मुनियों के द्वारा गायन किया जाता रहा है और ये अब आम जनमानस में भी बड़े प्रतिष्ठित हो गए हैं। इसीलिए गांव-गांव में राम कथा के आयोजन होते हैं। इधर पृष्ठभाग में अब हमारी तैयारी है छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध गायिका कविता वासनिक जी की अनुराग धारा की प्रस्तुति के लिए। आइए थोड़ी सी रिदम के मित्र ट्यूनिंग कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम मंच सौंपेंगे। भैया सूर्या ही वो दीदी ती जाती हरे माँ चलिया बे बहनी वो फिर ये तो बता दे कब जावे। पुन्नी नहाही तूरज सुरताही खचितिया हूँ कुष्टौहा साड़ी चढ़े बैला गाड़ी मड़ई जाहूँ। तरी हरी नाना हो हरी नाना सुवारे मोर तरी हरी नाना हो। आओ यही स्वर में रचित दीदी के सांस्कृतिक दल होकर प्रस्तुति हेतु सादर मन समर्पित श्री माँ सरस्वती के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करती हूँ और नियत समय का मौका देकर आपको यह धर्म समर्पित करती हूँ।
Sí, sí, sí. Hal, 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 hal. Halo, halo, halo. Halo.
हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो चेक चलिए तैयारी पूरी। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस विराट आयोजन का आज 9वां दिवस और मैं पुनः
धर्मस्व संस्कृति एवं पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मैं निरंजन साहू आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए इस समय हमारे बीच छत्तीसगढ़ के सुविख्यात गायिका कविता वासनिक जी अनुराग धारा की पूरी टीम के साथ उपस्थित है। और कविता वासनिक छत्तीसगढ़ का वो नाम है, वो आवाज है कि जिसने एक बार उन्हें सुना तो फिर उनके फैन हो गए, उनके भक्त हो गए, और वही उनकी प्रस्तुति में देखने को मिलेगी। और इन भावों के साथ अब ये मंच में सौंपने जा रहा हूं कि सावन जब आता है तब फुहार आते हैं, सावन जब आता है तब फुहार आता है, बसंत जब आता है तब बहार आते हैं, लेकिन उस वक्त ठहर जाता है जब राजिम के इस आलीशान मंच पर कविता वासनिक जैसे कलाकार आते हैं। कविता वासनिक जैसे कलाकार आते हैं, आपके तालियां जोर से झूमनी चाहिए और अनुराग धारा का हम आनंद लें। हेलो चेक, हेलो 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 चेक 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 हेलो 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 हेलो
मांदर बाजे रे मैया के दरबार मांदर बाजे मांदर बाजे मांदर बाजे रे ताम 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 धिक 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 ताम धिक ताम ताम धिक ताम बैगन नाचे
नमस्कार। छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक धरोहर को सहेजे हुए, धार्मिक परंपराओं को अपने आप में समेटे हुए तथा पौराणिक मान्यताओं को पुष्ट करते हुए राजिम माघी पुण्य मेला में उपस्थित आप सभी सम्माननीय दर्शकगण, पैरी, सोंढूर और महानदी की इस त्रिवेणी धारा में अनुराग धारा परिवार राजनंदगांव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। अनुराग धारा परिवार राजनंदगांव आभार व्यक्त करता है छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय का, राजिम माघी पुण्य मेला की आयोजन समिति का तथा जिला प्रशासन गरियाबंद का, जिनके स्नेहिल आमंत्रण पर हमें आपका आशीर्वाद मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुके इस राजिम माघी पुण्य मेला में अनुराग धारा परिवार राजनंदगांव श्रीमती कविता वासनिक जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की विभिन्न लोक सांस्कृतिक परंपराओं को, छत्तीसगढ़ के विभिन्न लोक सांस्कृतिक रंगों को आपके समक्ष सुमधुर संगीत, नृत्य और झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत करेगा। जगत जननी माँ दुर्गा की इस आराधना के पश्चात हम आपको ले चलते हैं वर्षा ऋतु की ओर। सावन का महीना आते ही पूरे भारत में हरियाली छा जाती है, हमारा मन झूमने लगता है, हमारे मन में दोहरी उमंग पैदा होती है। मोर अपने मयूरी को रिझाने के लिए नृत्य करता है, तो स्वाभाविक है मनुष्य के मन में भी प्रेम के बादल उमड़ने घुमड़ने लगते हैं और नायक और नायिका का मन एक दूसरे से मिलने को व्याकुल होता है। हम इसी भाव को परम श्रद्धेय स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया द्वारा रचित एक खूबसूरत रचना के माध्यम से, जिसे संगीतबद्ध किया है परम श्रद्धेय गुरुजी स्वर्गीय खुमान लाल साव जी, और जिस गीत को बड़े लंबे समय से आप श्रीमती कविता वासनिक जी की आवाज में सुनते आ रहे हैं, हम उसी गीत को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती कविता वासनिक जी को तथा हमारे अनुराग धारा के प्रमुख गायक श्री प्रभु सिन्हा जी को। सबो हरिया के घटा मकर करिया के गुरुवैया सावन आ गए आवे 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 संगी हो। सावन आ गए आवे 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 संगी हो। रैया के मांगन बस बाजा गाना
पावे पुरवैया नीक लागे हो पुरवैया नीक लागे हो आवे 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 सखी हो झुलवा बांधा पर आमा के थामा आगे हर मजा लगा झूमर नाचना झुलवा बांधा पर आमा के थामा आगे हर मजा लगा झूमर नाचना गुड़ गुड़ हासी पामारे गुड़ गुड़ हाहिया कापे गुड़ गुड़ हासी पामारे गुड़ गुड़ हाहिया कापे पुरवैया नीक लागे हो पुरवैया नीक लागे हो आगे आवे 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 सखी हो सावन आगे आवे 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 संगी हो झड़ी बादल सिर पे डरडरा मन रात के बेरी बेरी तोर सुरता निगुरा तरसाते हैं झड़ी बादल सिर पे डरडरा मन रात के बेरी बेरी तोर सुरता निगुरा तरसाते हैं बूंदा बांधी टप टपावे झिंगुरा हर गीत गावे बूंदा बांधी टप टपावे झिंगुरा हर गीत गावे पुरवैया नीक लागे हो पुरवैया नीक लागे हो सावन आगे आवे 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 संगी हो सावन आगे आवे 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 संगी हो धरती सबो हरिया के घटा मकर करिया के पुरवैया धरती सबो हरिया गे घटा बादल करिया गे पुरवैया नीक लागे हो सावन आगे आवे 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 संगी 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 जय जोहार नमस्कार। अनुराग धारा के तमाम चाहने वालों देवी और सज्जनों, जी हाँ, अभी आप सब छत्तीसगढ़ी सदाबहार लोकगीतों का आनंद ले रहे हैं। लेकिन जब भी प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम किया राधा रानी से। कहने वाले लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से उम्र में 6-7 वर्ष बड़ी थी, लेकिन प्रेम की बातें प्रेम करने वाले ही जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रेम का भाव समर्पण का भाव होता है जो एक दूसरे के लिए बनता है कि प्रीत वाले आंखों की बात समझ लेते हैं, सपनों में मिल जाएं तो मुलाकात समझ लेते हैं। अरे रोता तो आसमां भी है अपनी जमी के लिए, क्यों लोग उसके आंसुओं को बरसात समझ लेते हैं, क्यों लोग उसके आंसुओं को बरसात समझ लेते हैं। और लीजिए, अनुराग धारा लेकर आ रहा है एक बहुत ही बढ़िया ददरिया आप सबों के बीच। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस ददरिया का आप सभी स्वागत करें और आनंद लें। हेलो 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 साउंड हो
जाबे के नहीं बता दे मोला नहीं लागे नहीं लागे कौन मोहनी मोला डाले रे मोर मन मोहना तोरी नजर हाँ मोरे वृंदावन गाबो गजया रे तोरी नजर हाँ मोरे वृंदावन गाबो गजया रे अरे अरे आपे के नहीं पता दे मोला जाबे के नहीं पता दे मोला नहीं लागे नहीं अरे नहीं लागे वो कौन मोहनी तोला डारे रे मोर मन मोहनी तोरे नगर हाँ मोरे वृंदावन गाबो गजया रे तोरे नगर हाँ मोरे वृंदावन गाबो गजया रे हो तोरी नजर हाँ मोरे वृंदावन गाबो गजया रे के पिया क्यों ना तोड़ी लेते ना तोड़ी लेते ना तोड़ी लेते ना मन के चिन्हैया बोली लेते ना बोली लेते ना बोली लेते ना अरे अरे नहीं लागे नहीं लागे तू कौन मोहनी तो लगा रे रे मोर मन मोहनी तोरे नगर हाँ मोरे वृंदावन गाबो गजया रे तोरे नगर हाँ मोरे वृंदावन गाबो गजया रे मिले रही तो काहे जग काहे जग काहे जग
माया दुनिया के रहे मन रहे मन रहे मन अरे मिला के तू मोहनी को लगा रे मोर मुतिया पूरे नगर मोरे वृंदावन का बोध दरिया रे पूरे नगर मोरे वृंदावन का बोध दरिया रे 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 का बोध दरिया रे। जी हाँ साथियों, आप सभी अभी शानदार ददरिया का आनंद ले रहे थे। राजीव लोचन भगवान की इस पावन धाम को हम प्रणाम करते हैं। भगवान कुलेश्वर महादेव के पावन प्रांगण को प्रणाम करते हैं। प्रणाम है आप सभी श्रोताओं को, दर्शकों को। अनुराग धारा आप सबको हृदय से नमन करता है। साथियों, छत्तीसगढ़ कला का एक गढ़ है, कला विरासत का एक समूचा संसार है। साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य में सन 1928 में दाऊमंद राजी ने नाचा के माध्यम से छत्तीसगढ़ में कला परंपरा की शुरुआत की। दौर गुजरा, समय गुजरा। सन 1971 में दाऊ रामचंद देशमुख जी ने चंदैनी गोंदा लोक कला मंच के माध्यम से लोक कलाओं को जीवंत किया। इन सभी पुरोधाओं को भी अनुराग धारा हृदय से नमन करता है, प्रणाम करता है। साथियों, लोक कला मंच की खासियत होती है ददरिया की। ददरिया को लोकगीतों का राज ललना कहा गया है। लोक गीतों का राजा ददरिया कहलाता है। और आइए, अनुराग धारा भी आप सबों को ले चल रहा है एक मधुर ददरिया की ओर। तो लीजिए, सादर समर्पित है भाव भरा ददरिया। बागे बागे जाने दिला हरिया बागे बागे जाने दिला हरिया राजा महाराज जी के बजोर मोर झुलतर गे रंगनदार सिमर फुल गे आगा सान चित घड़िए लदिया मा नरवा मा गोरे चांदी के मुंदरी किनारी कर ले चांदी के मुंदरी किनारी कर ले महाराज मारे को चिन्हारी कर ले मोर झुलतारी गेंदा जनगाड़ी से मर फूल गे आकाश माला घड़ी नदिया मा नरवा माया गुरवे देव। पर पाना डोलत नहीं पर पाना डोलत नहीं काहो के टूरिया बोलत नहीं ये मोर झुलतारी गेंदा जनगाड़ी से मर फूल गे आकाश माला घड़ी नदिया मा नरवा माया गुरवे देव। नवा सड़क यार रे लमना समझे
सेमर फूल गे आकाश मान चिटक घड़ी नदिया माँ नरवा माँ गोरे के न गैया 25 लग जा पाँच के न गैया 25 लग जा बिना लेके नहीं छोड़ा पुलिस लग जाए मोर झुलतारी गेंदा जन गाड़ी से मर फूल गे आकाश माला चिटक घड़ी नदिया माँ नरवा माया गुड़ गे गाय कराने की नाव कर ले दोस्ती मामा जंगल में भी भाव कर ले मोर झुलतरी गे गाय जंगाड़ी से मर फूल गे आकाश मान चिटक घड़ी नदिया माँ नरवा माँ गोरे नरवा माया गुड़ में देवो नरवा माँ गोरे नरवा माया गुड़ में जी हाँ देवियों और सज्जनों, सदाबहार लोकगीतों का आप सभी आनंद ले रहे हैं और छत्तीसगढ़ के सभी गीतकारों की जो लेखनी है प्रकृति को लेकर रही है। छत्तीसगढ़ के उन महान गीतकारों ने कभी खेत खलिहान को लेकर गीत लिखा, तो कभी ताल तालाबों को लेकर गीत लिखा, कभी घर परिवार को लेकर गीत लिखा, तो कभी कभी प्रेम में समर्पण का जो भाव होता है उन भावों को भी लेकर गीत लिखा है। साथियों, छत्तीसगढ़ के गीतकारों ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सुरभित किया है। उन सभी गीतकारों को भी हम हृदय से नमन करते हैं। साथियों, प्रेम कब लहलहा जाए ये किसी को पता नहीं, चाहे खेत खलिहान हो या किसी पटेल की बाड़ी हो, जहां ना जाने कितने तरकारियां लगी रहती हैं और पानी की फुहारों को पाकर हर्षित होती है। आइए, अनुराग धारा भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा है प्रेम में समर्पण को दर्शाने का। सेमी के झोंका देते पटेल बारू, सेमी के झोंका सेमी के झोंका देते पटेल बारू, सेमी के झोंका छानी मनार छाए तू माता रोई के, छानी मनार छाए तू माता रोई के, सेमी के झोंका देते पटेल बारू, सेमी के झोंका सेमी के झोंका
सेमी के झोंका देते पटेल बाबू सेमी के झोंका रे सेमी के झोंका देते पटेल बाबू सेमी के झोंका रे सरी जाता वे सरी जाता वे रे सरी जाता वे काय सरी जाता वे सरी जाता वे सरी जाता वे रे सरी जाता वे काय सरी जाता वे आगू पोती फरे हवे हरियर चुरचुटिया पाछू गोटी लगे हवे नमरी रमगिरिया हो 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 आगू पोती फरे हवे हरियर चुरचुटिया पाछू गोटी लगे हवे नमरी रमगिरिया देखी है सोन सोन धनिया मार मार गोभी के फुलवारे सेमी के झोंका देते पटेल बाबू सेमी के झोंका रे सेमी के झोंका देते पटेल बाबू सेमी के झोंका रे छानी मनार चाहे तू माता रोई के छानी मनार चाहे तू माता रोई के अरे गोड़ता रे सेमी के झोंका देते पटेल बाबू सेमी के झोंका सेमी के झोंका देते पटेल बाबू सेमी के झोंका रे रे रियो रे रियो रे रियो रे रे रियो रे रियो रे रियो जी हाँ साथियों, अनुराग धारा लोक कला मंच के माध्यम से आप सभी छत्तीसगढ़ी संगीत गीत का आनंद ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े गीतकार स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया जी की जब भी गीतों की बात आती है, जब भी बात आती है श्रद्धेय स्वर्गीय खुमान साव जी के संगीत की, तो प्रकृति शहर से ही जुड़ जाती है। हमसे आपसे सबसे पूरा छत्तीसगढ़ इनके संगीत का दीवाना रहा है। और साथियों, जब जब भी सुबह की किरणें हमारे और आपके बीच होती हैं, तो कुछ न कुछ नई पैगाम सुबह की किरणें देती है। ये सुबह की किरणें प्रेम का संदेशा भी देती है, चाहे वो पनघट हो, ताल तलैया हो। प्रेम करने वालों के लिए भी तो एक माध्यम है, एक जरिया है मिलने का। सुबह का राम राम प्रेम का पैगाम भी देता है, लेकिन समझने वाले लोग समझते हैं उनकी प्रेम की बातों को, उनकी मुलाकातों को, कि मोहब्बत करने वालों को क्यों बुरा मानते हैं, मोहब्बत करने वालों को क्यों बुरा मानते हैं। जब जबाना ही है पत्थर दिल, फिर क्यों लोग पत्थरों से दुआ मांगते हैं, क्यों लोग पत्थरों से दुआ मांगते हैं।
तुर संग राम राम के बेरा, तुर संग राम राम के बेरा, भेंट हो गए संगवारी, मुस्का के जोहार ले ले, मुस्का के जोहार ले ले। तुर संग राम राम के बेरा, तुर संग राम राम के बेरा, भेंट हो गए संगवारी, मुस्का के जोहार ले ले, मुस्का के जोहार ले ले। तुर संग राम राम के बेरा, कृपा करे सूरज देवता, भेजला किरण संग माया नेवता। कृपा करे सूरज देवता, भेजला किरण संग माया नेवता। तुर संग राम राम के बेरा, भेंट हो गए संगवारी, मुस्का के जोहार ले ले, मुस्का के जोहार ले ले। तुर संग राम राम के राम कर संध्या बिहनिया भेंट हो, ऐसे पुण्य भाग बढ़े माया दोना हो। राम करे संध्या बिहनिया भेंट हो, ऐसे पुण्य भाग बढ़े माया दोना होय। तुर संग राम राम के बेरा, भेंट हो गए संगवारी, मुस्का के जोहार ले ले, मुस्का के जोहार ले ले। तुर संग राम राम के बेरा, भेंट हो गए संगवारी, मुस्का के जोहार ले ले, मुस्का के जोहार ले ले। तुर संग राम राम के बेरा, भेंट हो गए संगवारी, मुस्का के जोहार ले ले, मुस्का के जोहार ले ले, मुस्का के जोहार ले ले, मुस्का के जोहार ले ले।
भक्ति के साथ श्री राजीव लोचन भगवान की। आज हम जम्मोजन हमार छत्तीसगढ़ के तीरथ, हमार छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजीव माँ सकलाए हैं और अनुराग धारा परिवार राजनांदगांव अपन अगला प्रस्तुति माँ आप मन के समक्ष एक ऐसे गीत प्रस्तुत करे बर जावत है जे पूरा राजिम के बखान ला बताही कि काबर हमन छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम ला की थन। और ये गीत के रचनाकार छत्तीसगढ़ के जाने माने रचनाकार जेकर गीत मऊहा झरे पूरा देश और विदेश में अपन नामला बगराई से श्री हर्ष कुमार बिंदु जी के रचना है। और ये गीत ला लेके आवत है छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक गायक श्री प्रभु सिन्हा जी, जे हमारे अनुराग धारा के प्रमुख लोक गायक है। और लगातार श्री प्रभु सिन्हा जी ला अपन राजिम के मंच के माध्यम से अपन आशीर्वाद और स्नेह देवत हो। मैं श्री प्रभु सिन्हा जी ला श्री राजीव लोचन भगवान के स्तुति पर आमंत्रित करत हूँ। आप सबों लोग मैं प्रणाम करत हूँ। एती भैया मन बैठे, दीदी मन बैठे, माता मन बैठे, आप सबों से सबों के चरण वंदन करत हूँ। निवेदन चाहूँ कि दोनों हाथ ऊपर उठा के जोर से जयकारा लगाना है। काबर कि हम पावन धाम में बैठे हवन, तो जरा एक बार जोर से जयकारा हो। और आप आपके बीच एक भजन प्रस्तुत करत हूँ, तो जरा जोर से जयकारा। प्रेम से बोलो राजीव लोचन महाराज की, राजीव लोचन भगवान की जय। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। चारों मुड़ा तो सो रहे मोर बोले सो आस लधर के आयो भगवन ठाड़े हो जो प्रेम से बोलो राजीव लोचन की जय। ताली बजनी चाहिए। जाबो राजिम के मेला, राजिम में भरे मेला। चलो जाबो राजिम के मेला, राजिम में भरे मेला। चलो जाबो राजिम के मेला, राजिम में भरे मेला। मांग पुनी के पवरित बेला, पुनी के पवरित बेला। तीरथ कही यहाँ के ना श्रद्धा भक्ति के मेला। चलो जाबो राजिम के मेला, राजिम में भरे मेला। चलो जाबो राजिम के मेला, राजिम में भरे मेला। प्रेम से बोलो कुलेश्वर महादेव की। राजीव लोचन राम कहाए, राम के ननिहाल में आए। राम के ननिहाल आए, राम के ननिहाल आए। छत्तीसगढ़ के कौशल्या आए, राम यहाँ के भांचा कहाए। राम यहाँ के भांचा कहाए, राम यहाँ के भांचा कहाए। मांग पुनी के पवरित बेला,
होते तिरेला रेला सरधा भक्ति के मेला चलो जाबो राजिम के मेला राजिम भरे मेला चलो जाबो राजिम के मेला राजिम भरे मेला भगवान की जय। मैंने सुनूर ओह महानदी हा राजिमा संग रे भैया तीनों राजिम माँ संग रे भैया तीनों राजिम माँ संग रे भैया मांग पुनी के पपरित बेला मांग पुनी के पपरित बेला साधु संत संग आवे चेला सरधा भक्ति के रेला चलो जाबो राजिम के मेला राजिम भरे मेला चलो जाबो राजिम के मेला राजिम भरे मेला प्रेम से बोलो कुलेश्वर महादेव की जगत पाल राजा रतनपुर के राजिमा आई सपना लगन के राज में आई सपना लगुन के राज में आई सपना लगुन के मंदिरला बनवाई से रह के आरती उतारी से रानी रह के आरती उतारी से रानी रही के आरती उतारी से रानी रही के मांग पुनी के पपरित बेला मांग पुनी के पपरित बेला बिंदु तर के छोड़ जमेला सरधा भक्ति के मेला चलो जाबो राजिम के मेला राजिम भरे मेला चलो जाबो राजिम के मेला राजिम भरे मेला मांग पुनी के पपरित बेला हर हर मांग पुनी के पपरित बेला तीरथ कई देख यहाँ के येला सरधा भक्ति के मेला चलो जाबो राजिम के मेला राजिम भरे मेला चलो जाबो राजिम के मेला राजिम भरे मेला चलो जाबो राजिम के मेला राजिम भरे मेला प्रेम से बोलो राजेंद्र भगवान की जय। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ साथियों, अभी आप अनुराग धारा के वरिष्ठ गायक श्री प्रभु सिन्हा जी को सुन रहे थे। एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रभु सिन्हा जी का स्वागत और अभिनंदन करें। एलबी नगर पाथरी के रहने वाले हैं और कोऑपरेटिव बैंक में कार्यरत हैं। एक बार पुनः प्रभु सिन्हा जी का ताली बजाकर आप सभी स्वागत कर दें। जी हाँ साथियों, अनुराग धारा सदाबहार लोकगीतों के साथ आप सबों के साथ जुड़ा है। छत्तीसगढ़ जो कि 18 गढ़ों को मिलकर बना है। 18 गढ़ राज रतनपुर के हैं और 18 गढ़ राज रायपुर के हैं। इस प्रकार से बना हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ राज्य। और जब भी छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं तो गांव की मोहक संस्कृतियां हमारे और आपके बीच होती है। गांव की लोक परंपराओं को जीता है अनुराग धारा। पर्व और परंपराओं को सहेजकर इस मंच पे लाने का एक प्रयास है अनुराग धारा। जी हाँ, हम छत्तीसगढ़ की उन पर्व और परंपराओं को इस मंच पर सजाने जा रहे हैं जिस गीत को लिखा है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गीतकार श्री केदार दुबे जी ने और संगीतबद्ध किया है अनुराग धारा के निर्माता श्री विवेक वासनिक जी ने। तो आइए अनुराग धारा समर्पित करता है छत्तीसगढ़ का तीज पर्व
कमर छठ और राखी का पावन पर्व आप सबों के बीच सादर प्रस्तुत करता है। सही तोर चेहरा झूल रही आँखी माँ, चंदा सही तोर चेहरा झूल रही आँखी माँ। मोर भैया बनेगे बहन के माई राखी माँ, मोर भैया बनेगे बहन के माई राखी माँ। लागे उमर मोर ये आशीष तोरे माथ है, बहिनी के माया लिखे पाती तोरे हाथ है, तोर हाथ है आज मोर कही तो अचरा साथी माँ। मोर भैया बनेगे बहिनी के माई राखी माँ, मोर भैया बनेगे बहन के माई राखी माँ। चंदा सही गोर चेहरा झूल रही आँखी माँ, चंदा सही गोर चेहरा झूल रही आँखी माँ। मोर भैया बनेगे बहन के माई राखी माँ, मोर भैया बनेगे बहन के माई राखी माँ। चंदा सही गोर चेहरा झूल रही आँखी माँ, चंदा सही गोर चेहरा झूल रही आँखी माँ। मोर भैया बनेगे बहन के माई राखी माँ, मोर भैया बनेगे बहन के माई राखी माँ, मोर भैया बनेगे बहन के माई राखी माँ। जुग जुग जिए मोर ललना, जुग जुग जिए मोर ललना। जल बीच सगरी विराजे हो कमर छठ मैया, जल बीच सगरी विराजे हो कमर छठ मैया। जुग जुग जिए मोर ललना, जुग जुग जिए मोर ललना।
दे दो ना पतरी, सोन चांदी ले गढ़ रुपया, सोन चांदी ले गढ़ रुपया। तोला बंदों में से वो, तोला बंदों में से वो, बिनती बलैया ने वो, जुग जुग जिए मोर ललना, जुग जुग जिए मोर ललना। जल बीच सागरे बिराजे हो हमर छठ मैया, जल बीच सागरे बिराजे हो हमर छठ मैया, जुग जुग जिए मोर ललना, जुग जुग जिए मोर ललना, जुग जुग जिए मोर ललना, जुग जुग जिए मोर ललना। ढम ढम ढोलकिया बाजे, फुलवा के फुलेरा साजे, ढम ढम ढोलकिया बाजे, फुलवा के फुलेरा साजे। धनी बर प्रीत जागे हो, तीजा बोरा के किनार बनी लागे हो, तीजा बोरा के किनार बनी लागे हो। ढम ढम ढोलकिया बाजे, फुलवा के फुलेरा साजे, ढम ढम ढोलकिया बाजे, फुलवा के फुलेरा साज धनी बर प्रीत जागे हो, तीजा पोरा के तिहार महीने नीक लागे हो, तीजा पोरा के तिहार महीने नीक लागे हो। घर परिवार सखी संगी सब लग बोता, जीवन बल दे बोता। गणपति के करवार दीवान के ओला देवता, मेरी मान के ओला देवता। ला 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 ला, घर परिवार सखी सब ओला देवो नेवता, जीवन बल देवो नेवता। अपन पति के करवार दीवान के ओला देवता, मेरी मान के ओला देवता। सदा सुहागन रहे घर पूजा करो गौरी के, मांग ले वो वरदान दीदी से दुर्गम चूरी के। मन झूमर झूमर नाचे, आठों अंग गहरा साजे, मन झूमर झूमर नाचे, आठों अंग गहरा साजे। धनी बर प्रीत जागे हो, तीजा पोरा के तिहार बहनी नीक लागे हो, तीजा पोरा के तिहार बहनी नीक लागे हो। ठिठरी खुरमी बड़ा सवारी औ बनाबो मुठिया, गईनी औ बनाबो मुठिया। हलवा पूरी कर कर खाबो, मन भर खाबो भुजिया, मैंने मन भर खाबो भुजिया। ला 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 ला, ठिठरी खुरमी बड़ा सहारी औ बनाबो भुजिया,
गई सुघर